हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल चंद्रिका लेक्चरर में। और मैं चंद्रिका यादव। आज इस वीडियो में देखेंगे वन एवं वन्य जीव संसाधन चैप्टर 2 क्लास 10th विषय भूगोल। ठीक है, ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वैसे क्वेश्चन लिए हैं यहाँ पर जो डायरेक्ट एग्जाम में मिलेगा। ठीक है, जो फाइनल एग्जाम होगा उसमें इस चैप्टर से जो है एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा अगर पूरा आप देख लेते हैं। हम चैप्टर वाइज यहाँ पर सभी सब्जेक्ट के कंप्लीट कर रहे हैं एमसीक्यू क्वेश्चन। ठीक है, और जेक जेक 10वां बोर्ड जो 2026 में जो फाइनल एग्जाम होगा उनके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और पूरा अगर हमारा देख लेते हैं यहाँ पर भूगोल का हो गया, इतिहास का हो गया, राजनीतिक विज्ञान का हो गया, अर्थशास्त्र का, हम चैप्टर वाइज यहाँ पर विज्ञान का, गणित का, ठीक है, हिंदी का, इंग्लिश का चैप्टर वाइज एमसीक्यू क्वेश्चन देंगे हम। ठीक है, और पूरा अगर वीडियो देख लेते हैं तो आप आराम से जो 30 नंबर देता है ना, जैसे 30 ऑब्जेक्टिव प्रत्येक सब्जेक्ट में पूछता है तो आप आराम से ले आओगे। ठीक है, ये मेरा यहाँ पर गारंटी रहा। हम सभी क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और यहाँ पर लिए हैं। ठीक है, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चैप्टर वाइज यहाँ पर हम ले रहे हैं। ठीक है, और टोटल यहाँ पर 60 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे रहे हैं। आज इस वीडियो में हम 60 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सभी को आप बात करना होगा यहाँ पर। ठीक है, एमसीक्यू क्वेश्चन, मल्टी चॉइस क्वेश्चन। यहाँ पर अगर अभी तक आप चैप्टर 1 का जो है संसाधन, चैप्टर 1 का अगर आप नहीं देखें वीडियो, जब देखिए प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, बना दिए हम इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो, और उसमें 160 प्लस क्वेश्चन है यहाँ पर। ठीक है, अगर वो वीडियो आप देख लेते हैं तो चैप्टर 1 का आपका जो है एमसीक्यू क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और एमसीक्यू के साथ साथ 1 अंक वाले जो प्रश्न होते हैं, 2 अंक वाले प्रश्न, उसमें भी हेल्प होगा यहाँ पर। तो चलिए देखते हैं आप क्वेश्चन यहाँ पर। ठीक है, और फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इस चैप्टर का, वन एवं वन्य जीव संसाधन चैप्टर का, और क्वेश्चन है इनमें से कौन सा संरक्षण तरीका समुदायों की सीधी भागीदारी नहीं करता है। तो संयुक्त वन प्रबंधन तो करता है, बीच बचाओ आंदोलन भी करता है, चिपको आंदोलन भी करता है, लेकिन वन जीव पशु विहार का परिसीमन ये नहीं कर। ठीक है, समुदायों की सीधी भागीदारी नहीं करता है, तो वन जीव पशु विहार का परिसीमन ये नहीं करता। चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा टिप्पणी प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राणी जात के ह्रास का सही कारण नहीं है। ठीक है, तो कृषि प्रसार होगा तो प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राणी जात के ह्रास का कारण है। ठीक है, तीव्र औद्योगिकरण और शहरीकरण होगा तो भी प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राणी जात के ह्रास का कारण है। बृहद स्तरीय विकास परियोजनाएं तो भी प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राणी जात के ह्रास का कारण है। लेकिन पशुचारण और ईंधन लकड़ी एकत्रित करना इससे जो है यहाँ पर प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राणी जात के ह्रास का सही कारण नहीं है। तो ऑप्शन दूसरा यहाँ पर सही होगा, पशुचारण और ईंधन लकड़ी एकत्रित करना यानी जमा करना, दूसरा ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तीसरा क्या है, निम्नलिखित में कौन एक वनों के ह्रास का कारण नहीं है। तो खनन है, खनन से तो जंगल का यहाँ पर नुकसान होता है। ठीक है, ह्रास होता है। पशुचारण से भी होता है, और बहुउद्देशीय घाट परियोजना से भी होता है। लेकिन रक्षक मेखला का निर्माण, इससे वनों का ह्रास नहीं होता है, ये वनों के ह्रास का कारण नहीं है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट, हाल ही में हमारे देश में वन क्षेत्र की वृद्धि किस वजह से हुई है। प्राकृतिक वन क्षेत्र में वृद्धि, इसके वजह से क्या क्या शुद्ध बोए गए क्षेत्र में वृद्धि, इसके वजह से क्या। तीसरा है विभिन्न एजेंसियों द्वारा वृक्षारोपण, ये सही आंसर होगा। वृक्षारोपण के कारण, विभिन्न एजेंसियों द्वारा वृक्षारोपण के कारण देश में वन क्षेत्र की वृद्धि हुई है, इसी वजह से। ठीक है, तो तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है प्रजातियां जो केवल भौगोलिक बाधाओं से अलग कुछ विशेष क्षेत्रों में पाई जाती है उन्हें कहा जाता है। कुछ विशेष क्षेत्रों में पाई जाती है उन्हें कहा जाता है स्थानिक प्रजाति। ठीक है, दूसरा ऑप्शन सही होगा, स्थानिक प्रजाति होता है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन था कि प्रजातियां जो केवल भौगोलिक
बाधाओं से अलग कुछ विशेष क्षेत्रों में पाई जाती है उन्हें क्या कहा जाता है? स्थानिक प्रजाति। आगे, भारत जैव विविधता में समृद्ध देश, ठीक है, तो विश्व की कितनी प्रतिशत उपजातियां भारत में पाई जाती है ये बताना है। 8%, 16%, 32% कि 1%? तो सही आंसर होगा 8% हो जाएगा। विश्व की कितनी प्रतिशत उपजातियां भारत में पाई जाती है? 8%। नेक्स्ट, भारत में उपलब्ध स्तनधारियों में से कितने प्रतिशत को लुप्त होने का खतरा है भारत में? 10%, 20 कि 30 कि 40? तो सही आंसर होगा 20% होगा यहाँ पर, ठीक है, दूसरा ऑप्शन सही हो। नेक्स्ट, जिन प्रजातियों के विलुप्त होने का खतरा है उन्हें कहा जाता है, उन्हें तो विलुप्त प्राय प्रजातियां कहा जाता है। ये तो आसान क्वेश्चन है। विलुप्त लुप्त प्राय प्रजातियां कहा जाता है, ठीक है। जिन प्रजातियों में विलुप्त होने का खतरा है तो लुप्त प्राय प्रजातियां हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर क्या है। क्वेश्चन है, लुप्त जातियों से क्या तात्पर्य है? लुप्त जाति का क्या अर्थ यहाँ पर हुआ, ठीक है, तो पूरी तरह से समाप्त होना, ठीक है, पूरी तरह से समाप्त होना लुप्त जाति कहलाते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो दूसरा जो ऑप्शन है ना ये यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक, ओके। क्वेश्चन है कि दुर्लभ जातियां किसे कहते हैं? तो जिनकी संख्या कम है, इसी को सुभेद कहा जाता है। तो जो दूसरा ऑप्शन है यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वे प्रजातियां जिनकी जनसंख्या उस स्तर तक गिर गई है जहां से निकट भविष्य में लुप्त प्राय श्रेणी में चले जाने की संभावना है, ठीक है, यदि नकारात्मक कारकों का संचालन जारी रहता है इस तरह से, तो उन्हें क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कमजोर प्रजातियां कहा जाता है इसे, ठीक है। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, समान प्रजातियां नहीं, विलुप्त प्रजातियां नहीं, स्थानिक प्रजातियां नहीं होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अंतरराष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ के द्वारा विभाजन में किस श्रेणी को रखा गया है? तो संकटग्रस्त जातियां ये तो है, दुर्लभ जातियां भी है, लुप्त जातियां भी है, इनमें से सभी हो जाएगा, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन लुप्त प्रजातियां हैं? तो चीता, एशियाई चीता, सिर्फ चीता लिखा हुआ है, एशियाई चीता तो लुप्त हो चुका है। और दूसरा गुलाबी सिर वाली बतख, ये भी पहाड़ी उल्लू जो चीतीदार तरह का होता है, ये भी खत्म हो गया था। इनमें से सभी आंसर सही होना चाहिए, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या है। गुलाबी सिर वाली बतख किन जातियों से मिली? तो लुप्त जातियां हो गया, ठीक है, इसे लुप्त जातियां में कहा गया है। ये तो पृथ्वी पर से खत्म हो गया, लुप्त हो गया ये, ठीक है। आगे, निम्नलिखित में से कौन स्थानिक जाति का उदाहरण है? स्थानिक जाति का उदाहरण एशियाई हाथी है, ये तो नहीं होगा। निकोबारी कबूतर, हाँ ये हो जाएगा, निकोबारी कबूतर स्थानिक प्रजाति का उदाहरण है यहाँ पर, ठीक है। हॉर्नबिल तो नहीं होगा। एशियाई चीता ये तो खत्म, विलुप्त हो गया है, लुप्त हो गया ये, ठीक है। तो यहाँ पर निकोबारी कबूतर हो जाएगा, स्थानिक जाति हो जाएगा। नेक्स्ट, काला हिरण किस अस्तित्व वर्ग में रखा गया है? ये तो संकटग्रस्त वर्ग में रखा गया इसे, तो इस आसान था ये क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट भी है, तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सुभेद जाति का उदाहरण है? तो सुभेद जाति का उदाहरण है एशियाई हाथी हो जाएगा, ठीक है। तो तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही है। गुलाबी सिर वाली बतख तो लुप्त हो गया है। निकोबारी कबूतर एक तो स्थानिक जाति है। एशियाई चीता भी विलुप्त हो गया, लुप्त हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि अंडमान जंगली सुअर को किस अस्तित्व वर्ग में रखा गया? अंडमान जंगली सुअर को, तो ये है स्थानिक में रखा गया है, ठीक है, स्थानिक, ओके। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिमालयन भूरा भालू किस वर्ग का एक उदाहरण है? एक दुर्लभ प्रजाति, याद रखना, ठीक है। दूसरा जो ऑप्शन है ना यहाँ पर सही होगा। एशियाई चीता को, नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियाई चीता को भारत में विलुप्त घोषित किया गया था, कब किया गया था? तो 1952, दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक अस्थायी वन क्षेत्र है? तो एमपी में होगा सही आंसर, चौथा ऑप्शन सही होगा, मध्य प्रदेश में, केरल, बिहार और यूपी में नहीं,
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत में बाघ परियोजना प्रोजेक्ट जो टाइगर की शुरुआत किस वर्ष हुई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1973 में हुआ और देने का जो फाइनल एग्जाम में देने का चांस जो क्वेश्चन है 100% है। ठीक रहता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% कर रहे हैं कि ये इंपॉर्टेंट है तो है। भारत में बाघ परियोजना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 1973 में। नेक्स्ट, पेरियार बाघ रिजर्व किस राज्य में है? केरल में। आज रख लेना होगा, ठीक है, जो बाघ रिजर्व कहाँ है, कौन सा पार्क, राष्ट्रीय पार्क कहाँ है, इस बात कर लेना होगा, ठीक है। पेरियार बाघ रिजर्व किस राज्य में है? तो केरल में है। सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में है? तो पश्चिम बंगाल में है, सुंदरवन डेल्टा वहीं पर है ना। नेक्स्ट, कार्बेट राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? तो उत्तरांचल, उत्तरांचल यानी उत्तराखंड में, ठीक है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, ठीक है। आगे, सरिस्का वन जीव पशु विहार किस राज्य में? ये तो राजस्थान में है। आगे, बक्सा टाइगर रिजर्व को गंभीर रूप से किससे खतरा है? तो बक्सा टाइगर रिजर्व को गंभीर रूप से जो खतरा है वो डोलोमाइट खनन से है। तो जो तीसरा ऑप्शन है ना बच्चों, ये यहाँ पर सही होगा। डोलोमाइट खनन से बक्सा टाइगर रिजर्व को गंभीर खतरा है, यहाँ पर तीसरा ऑप्शन है यहाँ पर सही। वन और बंजर भूमि जो सरकार, व्यक्तियों और समुदाय को स्वामित्व में होते हैं, वन और बंजर भूमि सरकार के और व्यक्तियों और समुदाय के हाथ में होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? ठीक है, क्या उन्हें पवित्र उपवन कहेंगे, क्या आरक्षित वन में, क्या रक्षित वन में, क्या अवर्गीकृत वन में? ये सही आंसर हो जाएगा अवर्गीकृत वन में इसे रखा गया है, वन और बंजर भूमि को अवर्गीकृत वन, चौथा ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट, वन और वन जीव संसाधन संरक्षण की दृष्टि से सर्वाधिक मूल्यवान वनों को क्या कहते हैं? वन को 3 भाग में बांटा गया है, आगे हम देखेंगे। तो वन और वन जीव संसाधन संरक्षण की दृष्टि से सर्वाधिक मूल्यवान वन जो है वो कौन सा वन है? आरक्षित वन है, आरक्षित वन, ठीक है। एक 3 प्रकार के वन है, आरक्षित वन, रक्षित वन, एक अवर्गीकृत वन है। तो यहाँ पर आरक्षित वन, ठीक है, आरक्षित जो वन है वो वन और वन जीव संसाधन संरक्षण की दृष्टि से सर्वाधिक मूल्यवान वन है, दूसरा ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट, वन भूमि जो और अधिक क्षरण से बचाई जाती है क्या कहलाती है? ठीक है, वन भूमि जो अधिक क्षरण से बचाई जाती है क्या कहलाती है? रक्षित वन, रक्षित वन, ठीक है। आगे, सदाबहार वृक्ष चीड़ एक औषधीय वनस्पति है, या किस राज्य में पाया जाता है? तो हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है, ठीक है। तो चौथा जो ऑप्शन है ये सही होगा, सदाबहार वृक्ष चीड़ एक औषधीय वनस्पति है, ठीक है, ये हिमाचल प्रदेश में मिल जाए। आगे, वन विभाग के अनुसार कुल वन क्षेत्र का 1/3 यानी 1/3 1/3 हिस्सा किस वन का है? तो रक्षित वन का है, ठीक है, रक्षित वन का। चिपको आंदोलन से क्या तात्पर्य है? ये तो वृक्षों की रक्षा करना, ठीक है, इसके लिए हुआ था चिपको आंदोलन, तो तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो वनों की कटाई रोकने से संबंधित है, सभी लोग जो है पेड़ से चिपक गया था, महिलाएं लोग वहां का, और जो नजदीकी ठेकेदार था उसे काटने से रोक दिया था, पेड़ को काटने नहीं दिया था, चिपको आंदोलन, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो वनों की कटाई रोकने से है संबंधित। चिपको आंदोलन के पर नेता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सुंदरलाल बहुगुणा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। भारतीय वन जीव अनुरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? 1972 को लागू किया गया था, ठीक है, भारतीय वन जीव अधिनियम। नेक्स्ट, किस राज्य ने सर्वप्रथम और कब संयुक्त वन प्रबंधन का प्रस्ताव रखा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये रखा था उड़ीसा। किस राज्य ने सर्वप्रथम और कब संयुक्त वन प्रबंधन का प्रस्ताव रखा? उड़ीसा 1988 में रखा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। संयुक्त वन प्रबंधन की 1988 में औपचारिक शुरुआत किस राज्य से हुई? देखो उड़ीसा में ऊपर भी देखे क्वेश्चन यहाँ पर, तो उड़ीसा सही आंसर, ठीक है। कौन सी जाति भारत में काले हिरण की रक्षा के लिए प्रसिद्ध है? ये तो बिश्नोई जाति है राजस्थान के, ठीक है, बिश्नोई बहुत फेमस है ये काले हिरण की रक्षा के लिए। आगे, पूर्वी भारत में जनजातीय बेल्टों के कुछ हिस्सों को निम्न द्वारा संरक्षित किया गया है, तो झूम कृषि के लिए, झूम कृषि के लिए, ठीक है, पहला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। पूर्वी भारत में बात हो रहा है, ठीक है, पूर्वोत्तर में बात हो रहा है यहाँ पर। आगे,
उड़ीसा और बिहार की जनजातियां शादी के दौरान किस वृक्ष की पूजा करती है? उड़ीसा और बिहार दोनों लेना है यहाँ पर। तो उड़ीसा इमली का और बिहार आम का। तो दूसरा, ये पहला ऑप्शन सही होगा, इमली और आम। पहले उड़ीसा बताना है, इसके बाद बिहार बोलना है यहाँ पर, ठीक है। तो इमली और आम हो जाएगा, उड़ीसा और बिहार, इमली और आम की शादी के दौरान पूजा, वृक्ष की पूजा करती जनजातियां वहां का, ठीक है, उड़ीसा और बिहार का। तो हम जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लिए, लेकिन एक अंक वाला प्रश्न देखो ये भी है यहाँ पर, ठीक है। सब्जेक्टिव जो है एक अंक वाला प्रश्न हम देख रहे हैं यहाँ पर, और इसे जो है इसी से फिर ऑब्जेक्टिव बना देगा और कुछ नहीं करेगा। तो जैसा हम देख लेते हैं, जो एक अंक वाले प्रश्न हो यहाँ पर इंपॉर्टेंट, वो हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। संकटग्रस्त जातियां क्या होती है, देख लेते हैं जरा सा। तो संकटग्रस्त जातियां वे वन जीवों की वे जातियां हैं जिनकी संख्या विषम परिस्थितियों के कारण इन कम होती जा रही है, मतलब इनकी कम होती जा रही है जनसंख्या, तथा उनके लुप्त होने का खतरा है, विलुप्त हुआ नहीं है, ये संख्या कम है और कभी न कभी ये समाप्त हो जाएंगे। इस संकटग्रस्त जातियां होता है। भारत के संकटग्रस्त जातियों कुछ उदाहरण बता दीजिए। तो काला हिरण है, मगरमच्छ है, भारतीय जंगली गधा है और गेंडा है। ये सभी जो है ना संकटग्रस्त जाति के में आते हैं। अब देखो सुभेद, ऊपर जो ऑब्जेक्टिव बात हुआ था, तो सुभेद जातियों से आप क्या समझते हैं? तो सुभेद जातियां वन जीवों की वे जातियां हैं जिनकी संख्या घट रही है तथा यदि इनकी संख्या पर विपरीत प्रभाव डालने वाली परिस्थितियां नहीं बदली जाती है, इनकी संख्या घटती रहती है और या फिर क्या होगा, संकटग्रस्त जातियों श्रेणी में शामिल हो जाएंगे। और फिर संकटग्रस्त अगर होगा तो फिर आगे वो लुप्त हो जाएंगे, ठीक है, खत्म हो जाएंगे। तो उदाहरण के दौर में अगर बात करें हम यहाँ पर, तो नीली भेड़ और एशियाई हाथी और गंगा नदी की जो डॉल्फिन मछली है वो यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है, गंगा नदी की डॉल्फिन, ये हो जाएगा सुबेद। क्लियर हुआ। दुर्लभ जातियां किसे कहते हैं सर? दुर्लभ जातियों की संख्या बहुत कम है या ये सुबेद बोल सकते हैं, और यदि इनको प्रभावित करने वाली विषम परिस्थितियां नहीं परिवर्तित होती है तो संकटग्रस्त जातियों की श्रेणी में आ सकती है ये, ठीक है। तो सुबेद भी तो संकटग्रस्त में आ जाएंगे, दुर्लभ जातियां भी आ जाएंगे। आगे, लुप्त जातियां किसे कहते हैं? लुप्त जातियां वन जीवों की वे जातियां हैं जो इनके रहने के आवासों में अनुपस्थित पाई गई। जब ढूंढा गया वो जानवर को तो है ही नहीं वहां पर, वो एनिमल है ही नहीं, उसके आवासों में नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि एक उपजातियां स्थानीय क्षेत्र, प्रदेश, देश, महाद्वीप या पूरी पृथ्वी से लुप्त हो गई है। जैसे एशियाई चीता देख लो, है ही नहीं है, उनके आवास में ढूंढा गया तो वहां मिला नहीं। गुलाबी सिर वाली बतख देख लो, ये भी नहीं है यहाँ पर, ठीक है। ये सभी लुप्त जातियां हो जाए। और एक जो उल्लू था, ठीक है, पहाड़ी उल्लू, वो भी नहीं मिल रहा है। आगे, 1952 ईस्वी में किस वन प्राणी को भारत में लुप्त प्रजाति घोषित किया गया था? ये है एशियाई चीता, ठीक है, 1952 में लुप्त घोषित कर दिया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में एशियाई चीता को 1952 में लुप्त घोषित कर दिया गया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारत में जैव विविधता को कम करने वाले प्रमुख कारक कौन कौन से हैं? बताइए जैव विविधता को। तो वन जीव के आवास का विनाश, जंगली जानवर को मारना व शिकार करना, पर्यावरणीय प्रदूषण, दावानल मतलब होता है जंगलों में आग लगना, ठीक है। ये सभी जो जैव विविधता को कम करने वाले प्रमुख कारक है, ठीक है। प्रमुख कारक कौन से? तो ये ऊपर। आगे, प्रोजेक्ट टाइगर क्या है? ये इंपॉर्टेंट है। इसे कब शुरू किया गया? प्रोजेक्ट टाइगर विश्व की बेहतरीन वन जीव संरक्षण परियोजनाओं में से एक है। इसकी शुरुआत 1973 में हुई थी, ठीक है। ओके, बाघ को यहाँ पर टाइगर को संरक्षण देना है, ठीक है, 1973 में चालू हुआ था प्रोजेक्ट टाइगर। नेक्स्ट, वन संरक्षण की दृष्टि से वन को किन प्रमुख वर्गों में बांटा गया? 3 प्रकार के वन है, आरक्षित वन, रक्षित वन, अवर्गीकृत वन है। आरक्षित वन क्या होते हैं, ठीक है, देख लेते हैं। आरक्षित वनों को सर्वाधिक मूल्यवान वन माना जाता है जिन्हें इमारती लकड़ी व वन उत्पादों को प्राप्त करने के लिए अस्थायी रूप से सुरक्षित रखा गया है। नेक्स्ट, और रक्षित वन से क्या है? रक्षित वन क्या होते हैं? रक्षित वन वे वन होते हैं जिन्हें और अधिक नष्ट होने से बचाने के लिए इनकी सुरक्षा की जाती है। और अवर्गीकृत वन से आप क्या समझते हैं? अन्य सभी प्रकार के वन और बंजर भूमि जो सरकार, व्यक्ति और समुदाय के स्वामित्व में होते हैं, उन्हें अवर्गीकृत वन कहे जाते हैं। जैव विविधता क्या है? ठीक है, देख लो। पृथ्वी पर अनेक प्रकार के प्राणी, वन जीव और पेड़ पौधे पाए जाते हैं। इन सब में अनेक प्रकार के जैविक और संरचनात्मक विभिन्नता पाई जाती है। विभिन्नता तो होगा, जैव विविधता, विविधता मतलब वही भिन्न भिन्न, अलग अलग। तो जीवों के बीच पाई जाने वाली विभिन्नता को ही जैव विविधता कहते हैं, ठीक है।
जैव विविधता मानव जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? अगर देखा जाए तो विभिन्न प्रकार के प्राणी और पेड़ पौधे आदि मिलकर एक पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम का निर्माण करते हैं और सभी एक दूसरे पर निर्भर हैं और एक दूसरे के लिए उपयोगी भी है। इस प्रकार जैव विविधता प्रकृति और पर्यावरण के संतुलन बनाए रखता है जो मानव जीवन के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट, वन और वन जीव के संरक्षण के लिए भारत में कब और कौन सा कानून लागू हुआ? तो 1972 में लागू हुआ। उस कानून का नाम है भारतीय वन जीवन अधिनियम। ठीक है, आगे कि भारतीय वन जीवन रक्षण अधिनियम 1972 में क्या मुख्य उपाय किए गए? तो भारतीय वन जीवन अधिनियम में वन जीवों के संरक्षण के लिए उनका आवास, संरक्षण, रक्षित जातियों की सूची का प्रकाशन, बची हुई संकटग्रस्त जातियों बचाव, शिकार प्रतिबंध तथा जंगली जीवों के व्यापार पर रोक लगाने आदि पर जोर दिया गया। नेक्स्ट, राष्ट्रीय उद्यान क्या होते हैं? ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान विस्तृत सुरक्षित वन क्षेत्र होते हैं जहां जानवर स्वच्छ विचरण करते हैं। इन क्षेत्रों में एक या अनेक पारितंत्र पाए जाते हैं और जहां जीव जंतु, पेड़ पौधे, भू आकृतिक स्थल और आवास विशेष रूप से शैक्षिक और मनोरंजक रुचि के होते हैं। राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, आगे झारखंड में मुंडा और संथाल जनजातियों किन पेड़ों की पूजा करते हैं? तो महुआ के, पलाश के, कदम के पेड़ों की पूजा करते हैं। उड़ीसा और बिहार की जनजातियां किन पेड़ों को पवित्र मानते हैं? तो उड़ीसा और बिहार की जनजातियां शादी के दौरान इमली और आम के पेड़ की पूजा करती है तथा अधिकांश व्यक्ति पीपल, वट वृक्ष को पवित्र मानते हैं। बिश्नोई समाज किसके लिए फेमस है? ये प्रसिद्ध किसके लिए है? तो काले हिरन हो गया, चिंकारा हो गया, नीलगाय और मोर की सुरक्षा के लिए प्रसिद्ध है। ये राजस्थान में है। ठीक है, तो इस चैप्टर का हम जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था और जो इम्पोर्टेंट 1 अंक वाले प्रश्न थे वो हमें सभी यहाँ पर देख लिए। और नेक्स्ट जो चैप्टर है जो भूगोल का जल संसाधन, इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिख आते हैं जो इम्पोर्टेंट है, डायरेक्ट फाइनल एग्जाम में मिलेगा। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। चैनल पर नए हो तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्त के पास वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, फाइनल एग्जाम तक ऑल सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज MCQ जो भी आए वो कंप्लीट हम कर देंगे। ठीक है, ओके, बाय।